साथ मिले कि सब उसकी राह तकते थे। और देखो यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाना का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उसने उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी जो तकरीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकती थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दुबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबूत भाई से पढ़ा। आमीन। आज मेरा ईमान है कि आप भी शिफा पाएंगे। आमीन। पर आज हमें ध्यान से समझना है कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बेटियां, बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जो शिफा लेना चाहते हैं, जो बरकत लेना चाहते हैं, जो कामयाबी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो और उनका बिजनेस बढ़े, उनका कारोबार बढ़े, उनका रुपया पैसा बहुत ज्यादा हो जाए, और वो शिफा को चाहते हैं। अगर वो बीमार है तो, अगर वो जो बीमार है उसका सारा ध्यान अपनी बीमारी के ऊपर है, अगर वो गरीब है तो उसका सारा ध्यान अपनी गरीबी के ऊपर है कि कब उसकी गरीबी खत्म हो, और अगर वो कमजोर है तो अपना सारा ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर लगाए कि कब उसकी बॉडी थोड़ी सी हेल्दी हो। अगर वो बहुत हेल्दी है तो उसका सारा ध्यान अपनी उसी बॉडी के ऊपर है कि वो कब दुबला पतला हो जाए। आप समझ रहे हैं कि आपका सारा ध्यान किधर है? आपको ध्यान समझना है कि जिस चीज की आपकी जिंदगी में कमी होगी उस चीज के ऊपर आपका सारा ध्यान होगा। अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं, आपके बच्चे अगर फर्मा बरदारी नहीं करे तो आपका सारा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर होगा कि कब मेरे बच्चे जाकर मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सारा ध्यान इन चीजों के ऊपर है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारी गरीबी है, तो आपका सारा ध्यान अपने पैसे के ऊपर होगा कि कब आपकी गरीबी खत्म हो, कब आपके पास पैसा होए, और कब आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहने या अच्छी तरह चीजों को सरवाइव कर सके। अगर आपके पास घर नहीं है तो आपका सारा ध्यान आपके घर के ऊपर होगा। हालेलुया। आज हम आपको बताएंगे किस तरह खुदा की कुदरत काम करती है। तो इससे पहले कि आपकी जिंदगी में काम हो, कल मैसेज के बाद आपके सामने यहाँ पे किसी को खड़ा किया जाएगा और आप देखना उसने उसके घर का प्रॉब्लम था, उस बहन के घर का इतना बड़ा प्रॉब्लम था, शायद आपके लिए वो छोटा सा मसला होगा, लेकिन जिसके साथ मसला होता है ना उसके लिए वो पहाड़ होता है। आपने कभी पहाड़ के साथ ठोकर खाई है? या एक बहुत बड़ी दीवार हो जिसके साथ जाके आप टक्कर खा जाओ? नहीं, आप जब भी ठोकर खाओगे ना एक छोटी सी चीज होगी। एक रास्ते में आप कभी किसी चीज के साथ, छोटे से पत्थर के साथ ठेस खाते हो। मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए वो है छोटी चीज जी। आपके लिए वो जो घर का मसला होगा उस बहन का, आपके लिए वो छोटा सा होगा, लेकिन उस बहन के लिए वो बहुत बड़ा पहाड़ था। जब यीशु मसीह ने इससे पहले कि उसके घर का मसला हल होता, उसका रवैया खुदा के साथ क्या था, ये आज आपको सीखना है। इससे पहले कि आपके बच्चे आपके साथ सही, आपके बच्चों का जो प्रॉब्लम है इससे पहले वो सही हो, आपका खुदा के साथ रिलेशन कैसा है, इससे पहले कि आपकी बीमारी आपको छोड़ कर जाए, आपका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है, ये आज आपको अपनी लाइफ के ऊपर देख रहे हैं। इससे पहले कि आप जो गाते हो, आप जो साज बजाते हो, इससे पहले कि हम जो प्रीचिंग करते हैं, इससे पहले हम जो कलाम सुनाते हैं, जब लोग कलाम
सुने तो वो तौबा करे। मेरा खुदा के साथ रिलेशन कैसा है, ये आज हम सबको देखना है और अपने ऊपर ये नोट करना है कि मेरा खुदा के साथ जो रिलेशनशिप है, मेरा जो खुदा के साथ रवैया है, वो रवैया कैसा है। अगर खुदा के साथ आपका रवैया ठीक है तो आप शिफा भी पाएंगे, आप गरीबी से आजाद भी होंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, आपके बच्चे भी आपकी वफादारी फर्मा बरदारी रहेंगे और आपकी प्रीचिंग से लोग तौबा भी करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। इसी बात को हम ध्यान से सीखेंगे। लिखा है कि यहाँ पे एक शख्स है, उसकी बेटी बीमार है और वो बड़े टाइम से बीमार है। आपको ध्यान समझना है। लिखा है कि वो यीशु मसीह के पास गया और लिखा उसने यीशु के सामने गिरकर यीशु मसीह को सजदा किया है। हालांकि सजदा इंसानों को नहीं किया जाता, लेकिन वो इस बात को समझ गया है कि जिसको मैं सजदा करूं वो है कौन। हालेलुया। उसने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया था और अपने अंदर ये ईमान पैदा कर लिया था कि जिसको मैं सजदा करूं वो यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। उसने उस खुदावंद खुदा को जब सजदा किया, लिखा उसने उसको सजदा किया। आप जब खुदा की हजूरी में जाते हो तो किस तौर से जाते हो? हालेलुया। हम जब चर्च में आते हैं, मसीह लोग जब चर्च में आते हैं, तो जब तक के सारे लोगों को देख ना ले कि कौन आया कौन गया, तब तक हमें ऐसा लगता है कि हमने इबादत नहीं की। भाई जिसकी इबादत करने आए हो, जिसको सजदा करने हो, उसको देखा कि नहीं देखा, उससे मुलाकात हुई कि नहीं। जब उससे मुलाकात हुई तो चर्च ले जाने के, चर्च जाने क्या गए थे, वहां पे करने क्या गए थे। आपको आज यहाँ से सीख कर जाना है कि आप यीशु से मुलाकात करने आते हो। उससे मुलाकात हुई, उससे मुलाकात हुई, उससे आपका इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आप 2-2.5 घंटे वेस्ट करके चले गए हो। आपको ध्यान समझना है, उससे मिलने की कोशिश किया करो, उससे सच्चता करने की कोशिश किया करो। हम आते हैं और हमारी गर्दनों में हमारी गर्दन ही नीचे नहीं जाती, हम इस तरह से सीधे से रहते हैं। खादम बेचारे आपको रोते रहते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते रहते हैं कि आंखें बंद करें। इसका मतलब ये है कि आप खुदा को सजदा नहीं करने हैं, आप किसी को देखने हैं। हालेलुया। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता कि आंखें बंद करें, और एक दफा कहने का मतलब है कि एक ही दफा में सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। यहाँ पे यीशु ने नहीं कहा कि मुझे सजदा करो, लेकिन वो खुद आकर यीशु के कदमों में गिरकर उसने यीशु मसीह को सजदा किया। कि अगर मैं आज पूछूं कि कितनों ने आके सजदा किया, तो मेरा ख्याल है कि बहुतों के हाथ उठेंगे। और जैसे आए वैसे आके बैठ गए और फिर इधर देखा, फिर इधर देखा, हर तरफ उसने देखा कि कौन आया और कौन नहीं आया। हम ये क्या करने आए हैं? हाँ, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बोलो, हमें शिफा चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हमें गरीबी से आजादी चाहिए, हमें अपने बच्चे ब्लेस चाहिए, हमें अपना कारोबार ब्लेस चाहिए। पर हमें ये मंजूर नहीं है कि यहाँ से अगर कोई खुदा का खादिम कहे कि आंखें बंद करें, तो हमें आंखें बंद नहीं करनी है, बाकी सब कुछ हमें चाहिए। अगर आप वफादार नहीं है, अगर आप ताबियादारी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से कोई भी जो जिसको भी खड़ा किया जाए, वो अगर कह रहे आंखें बंद करनी चाहिए तो आपको आंखें बंद करनी है। हालेलुया। ये एक बड़ी अच्छी और जिम्मेदारी वाली बात होती है। जब हम यहाँ से, जब आपको पुरपट से, जब आपको स्टेज से आपको बोला जाता है कि आपको आंखें बंद करनी है, तो फिर मतलब आपको आंखें बंद करनी है। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि हमारा रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसा है, हमारा ताल्लुक। इस शख्स को अब ध्यान से देखें कि लिखा है ये इबादत खाना का ये सरदार था। और आपको ध्यान समझना है कि यीशु मसीह था, और जो इबादत खाना का सरदार था वो मसीह नहीं था, वो यहूदी था। और एक यहूदी यीशु मसीह के आगे गिरकर उसे सजदा करार कहा है कि मेरी बेटी पे आपके हाथ रख, उस पे दुआ कर, अगर तू आएगा तो मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, अगर तू हाथ रखेगा, अगर तू दुआ करेगा तो मेरी बेटी बच जाएगी। आपका ताल्लुक कैसा है खुदा के साथ? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह को अच्छा नहीं समझते थे, यीशु मसीह को कुफर बकने वाला समझते थे, लेकिन इस शख्स ने आकर यीशु मसीह को सिजदा किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने फिर लेकर यीशु मसीह उसके घर गए।
लेकिन वहीं पे खड़ा किसी ने कह दिया कि उस्ताद को दिक्कत मत दे, उस्ताद को अब दिक्कत ना दे, क्योंकि तेरी बेटी जोर से बोले, तेरी बेटी मर चुकी है। सबकी आवाज़, तेरी बेटी मर चुकी है। उसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब यीशु मसीह को ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटी तो मर चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी पल्ले नहीं रहा, अब यीशु को साथ लेके जाके तू क्या करेगा? लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा, फकत इत्तेकाद रख। और जब यीशु मसीह वहां पे गए और यीशु ने बेटी का हाथ पकड़ा और बेटी उठ खड़ी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका रिलेशनशिप अगर खुदा के साथ है, आपका मुर्दा फिर जाग उठेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपके मुर्दा ज़हन उठ जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपका रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ है ना, तो आपका हस्बैंड जिसका ज़हन सो चुका है, आपकी वाइफ जिसका ज़हन बंद हो चुका है, उनके ज़हन खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अगर आपका आमीन सही है तो ये बरकत आपकी। आमीन। हालेलुया। आपको तल्लुक खुदा के साथ कैसे है भाई? अपने तल्लुक को खुदा के साथ सही वाला करो, अच्छे वाला, और जबरदस्त आपका बिजनेस इस दुनिया में सबसे टॉप पे होगा। आमीन। आपका बिजनेस मैंने कहा इस मुल्क में सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन होगा। आपके बच्चे आपके खानदान में सबसे अच्छे बच्चे होंगे। आमीन। हालेलुया। कितनी देर खुदा की हुजूरी में जाते हैं, कितना टाइम खुदा की हुजूरी में जाते हैं, या संडे को मजबूरी के साथ आते हैं। पादरी साहब ने कहा है, हालेलुया, आप समझ रहे हैं भाई? पादरी साहब हर संडे के बाद आके बार कहते रहते हैं, इस वजह से तो नहीं आते आप। हाँ बोलो, इस वजह से तो नहीं आते। अगर इस वजह से आते हो तो आपको ध्यान समझना है, अब आपको आके यहाँ से ये भी सीख के जाना है कि नहीं, अब मुझे रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हुजूरी में आना है। हालेलुया। ताकि मैं सिर्फ आऊं नहीं, बल्कि मैं यहाँ से बरकत पाके जाऊं। हालेलुया। शिफा लेने के लिए आज मैं बताना चाहता हूँ, आपको शिफा चाहिए, आपको मिलेगी शिफा। आमीन। शिफा आप ही को मिलेगी, मेरा खुदा आपको शिफा देगा यीशु मसीह के सामर्थी और पावरफुल नाम में। आपको फिर भी चाहिए वो भी आपको देगा, आपको कारोबार चाहिए वो भी आपको देगा, आपको जो भी चाहिए मेरा खुदा आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो वो देने के लिए भी तैयार है। आमीन। और आगे लिखा एक औरत, लिखा जिसके 12 बरस से ऊंचा, बोले 12 बरस से इतने सालों से उसके बॉडी के अंदर से खून जारी हो रहा है, लेकिन इस औरत को मालूम है कि जिसको मैं छू रही हूं ना, और आपको ध्यान समझना है कि ये औरत कर क्या रही है। ये औरत एक ये माएँ और बेटियां समझ सकती हैं, और जो शादीशुदा लोग हैं ये समझ सकते हैं कि वो नापाकी की हालत में है, वो उसका बदन पाक नहीं है, शरीयत के हिसाब से उसका बदन नापाक है। आपको ध्यान समझना है कि वो चाहती है कि जिस शख्स को मैं छू रही हूँ, इसको लोग बहुत बड़ी पर्सनैलिटी समझते हैं, इसको लोग नबी समझते हैं, इसको लोग खुदा समझते हैं, लोग इसको मालिक समझते हैं, और उस जिंदगी के मालिक के पास वो चाहती है, पर है वो नापाकी की हालत में है, वो पाक नहीं है, उसका बदन जो है वो शरीर के हिसाब से वो नापाक है, और एक दिन से नहीं 12 साल से उसके बॉडी से खून जारी है, और उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि जिसको मैं छू रही हूँ उसकी हालत कौन सी है और मेरी हालत कौन सी है। वो एक ऐसी जबरदस्त, ऐसी पाक शख्सियत है, लेकिन उसने एक दफा भी नहीं सोचा, उसने चाहते ही यीशु मसीह को छूना शुरू कर दिया। आपको ध्यान से, उसने अपने घर से सोच के की, और लिखा है कि वो बड़े तबीबों के पास गई है, लेकिन किसी से भी अच्छी नहीं हुई, और कई दफा लिखा है उसने अपना सारा माल खर्च कर दिया और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी। आपको ध्यान समझना है कि अपना सारा पैसा वो खर्च कर चुकी थी, अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, अब वो तंग आ चुकी थी अपनी बीमारी से। अब अपनी इतनी बाइबल में यहाँ एक दफा
आपको ध्यान समझना है कि वो इतना वो कमजोर हो चुकी थी, इतना वो वीक हो चुकी थी कि अब वो सही से ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा सकती थी। लेकिन फिर भी वो बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी मेहनत के साथ उसने पता नहीं किस तरह से लोगों के बीचों में से, लोगों के बीच बीच में से गुजर कर, अगर लोग उसको धक्का देते, अब मान लो अगर उसे धक्का लग जाता, अगर वो किसी के पैर के नीचे आ जाती तो फिर वो नीचे ही दब जाती। लेकिन उसने एक दफा भी नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर किसी को पता चल गया कि यीशु मसीह को छूने वाली औरत नापाक औरत है, तो पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला था। लेकिन उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसने अपने खानदान की, उसने इर्द गिर्द के लोगों की, औरतों की परवाह नहीं की। हाय मुझे औरतें क्या कहेंगी, खासकर भाइयों को इस बात का फिक्र होता है, और मेरी बड़ी इज्जत बंदे है, और वो वहां पे खड़ा होकर लिखेंगे, और वो ये बड़ी, अगर वहां पे कोई उसकी बेइज्जती कर देता, और तुझे मालूम नहीं है, मान लो ये वाला प्रॉब्लम आदमियों के साथ होता, ये प्रॉब्लम जो औरतों के साथ है, ये प्रॉब्लम मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन खुदा ने ऐसा कोई सिलसिला बनाया नहीं है। और ये बड़ी बेइज्जती वाली बात थी, वहां पे खड़े होकर कोई बंदा उस बंदे को कह देता, और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू किस हालत में है और तू किसको छू रहे। और यीशु के पीछे कोई 200-300 लोग नहीं होते थे, यीशु के पीछे लाखों दुनिया आती थी, और इतने लाखों लोगों के बीच में अगर आपकी बेइज्जती होती तो फिर इसका मतलब आपकी अब इज्जत कहीं भी नहीं है। लेकिन उसने अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की, बल्कि लिखा है उसने जाकर यीशु मसीह को छुआ, और जब छुआ तो यीशु मसीह ने फील किया, यीशु ने कहा आई फील कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जब आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी कोशिश के साथ, बड़े ईमान के साथ और बड़ी ताकत के साथ कि नहीं मुझे आज यहाँ से चंगे होके जाना है, आज मैंने शिफा लेके आनी है, जब आप बड़े ईमान से आते हैं कि नहीं आज मैंने खाली नहीं आना, यीशु आज मैं तेरी हजूरी में आ गया, आज मैंने अपनी बीमारी से शिफा पानी है, आज मैंने तेरे हजूर से अपने पेट का फल लेके जाना है, आज मैंने अपनी आंखों की बीमारी से चंगा होकर जाना है, आज मेरे बेटे चंगे होंगे यीशु मसीह। आज मैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जब हम आते हैं तो मेरा यीशु फिर फील करता है कि मेरी बेटी बड़ी ईमानदारी के साथ आई है, और फिर यीशु मसीह वहां पे कहते हैं जा बेटी तुझे तेरे ईमान ने तुझे, हालेलुया। जब आप ईमान के साथ आते हो, जब आप बड़ी कोशिश के साथ आते हो, जब आप बड़ी मेहनत के साथ आते हो, मैं बताना चाहता हूँ आप खुदा के साथ रिलेशन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हालेलुया। इसका खुदा यीशु मसीह के साथ कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इसका रवैया इतना जबरदस्त था, फिर डर के यीशु मसीह के पास है। फिर लिखा उसने भी क्या किया यीशु मसीह को, बोलो क्या किया। ये जब उसे पता चला कि अब मैं बच नहीं सकती, उसे पता था कि अगर मैं ना बोली तो अब यीशु मसीह फिर बीच में से निकाल देंगे। फिर उसने कहा कि मैंने तुझे इस ईमान से छुआ था कि अगर मैं तेरी पोशाक ही छूलूंगी तो अच्छे। आप किस ईमान से चर्च में आते हो, आप किस ईमान से मज़बा पर अपने घरों में बैठते हो। जब आप दुआ में बैठते हो, मुझे नहीं मालूम आप दिन में 1 दफा बैठते हो, 2 दफा बैठते हो, 3 दफा बैठते हो, आप एक हफ्ते में कितनी फुल नाइट प्रेयर करते हो, या 1 महीने में कितनी फुल नाइट प्रेयर करते हो। अगर नहीं करते हो तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, खासकर लीडर्स को, ईमानदारों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, 1 हफ्ते में 1 फुल नाइट लगा दो। आपके मसले, आपके जो मसले है ना, ये मसले कभी मसले नहीं रहेंगे, हालेलुया। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हफ्ते में 1 फुल नाइट प्रेयर कर लो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। सिर्फ 1 फुल नाइट, 1 होल नाइट प्रेयर शुरू कर दो, सिर्फ 1। मैं नहीं कहूंगा कि आपको उस 1 हफ्ते के बाद आपके मसले हल होंगे, 1 साल बाद आपके उसी फुल नाइट के जब आप सुबह निकलना शुरू होगे, दिन की रोशनी में जाओगे, तो आपको आपके मसले हल हुए नजर आएंगे। आमीन। मैं ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जिन मसलों के लिए मैंने फुल नाइट प्रेयर किया है, वो मसला कभी भी मसला नहीं रहा, बल्कि वो यीशु मसीह ने हल किया अपनी कुदरत के वसीले से। आमीन। आप किस तरीके से खुदा की हुजूरी में जाते हो, आमीन। फिर वापस आएंगे किस तरह से खुदा की हुजूरी में जाते हो। कोई डर खौफ नहीं था, हालेलुया।
मैं एक शख्स को जानता हूं जिसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ की बीमारी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपने मोहल्ले में नहीं रह सकते। आप अपने मोहल्ले में क्या, अपने इर्द गिर्द जहां जहां तक लोग रहते हैं वहां वहां तक आपको रहने की इजाजत नहीं है। आप शहर से बाहर रहोगे, आप वीरान जगहों में रहोगे। लेकिन लिखा है एक कोढ़ी आकर यीशु, लिखा उसने आकर छुप छुप आके यीशु मसीह के आगे, लिखा उसने भी यीशु को सजदा किया। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हर बंदा यीशु मसीह के आगे आके सजदा करता है? और जिसने आके यीशु को सजदा किया, उसने यीशु मसीह को, यीशु ने उसको ऐसे ऐसे ठीक किया। हालेलुया। कोढ़ी आता है यीशु मसीह के सामने और आके गिर के सजदा करता है अगर तू चाहे तो मैं अच्छा हो सकता हूँ। सजदा भी किया और कहा अगर तू चाहे तो यीशु मैं। हालेलुया। कहना यीशु से, अगर तू यीशु चाहे ना तो मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। हालेलुया। अगर यीशु तू चाहे ना तो मेरे बच्चे अच्छे हो सकते हैं। अगर तू चाहे तो मेरी गरीबी जा सकती है। हालेलुया। अगर खुदा तू चाहे तो मेरे बेटियां बेटे अच्छे हो सकते हैं। हालेलुया। और खुदावंद चाहेगा हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे, हमारा बिजनेस भी अच्छा होगा, हमारा कारोबार भी अच्छा होगा, आपके बच्चे आपके हाथ में होंगे। हालेलुया। मेरा ईमान है कि अगर आप दिल से इस कोढ़ी की तरह आप भी खुदा की हुजूरी में आके यीशु को कहें, यीशु अगर तू चाहे ना तो मेरे बच्चे मेरे हाथ में, आपके हाथ में होंगे आपके बच्चे। आमीन। हालेलुया। अब हम मिलकर जितने भी माँ बाप है ना, मेरे समेत हम फुल नाइट प्रेयर यीशु की हजूरी में घुटने टेकेंगे और इतने घुटने टेकेंगे कि ये बच्चे मजबूर हो जाएंगे, हमारे आगे घुटने टेकेंगे कि पापा जी मामा जी हमें माफ कर दो, हम कर दे। हालेलुया। इतने घुटने टेकेंगे यीशु की हजूरी में। हालेलुया। अब आप आज के बाद आपने अपने बच्चों को नहीं कहना, बल्कि आपने अपने बाप को कहना है, ताकि आपका बाप उसकी सोच को, उसके ख्यालात को, उसकी नेचर को बदले, ताकि आपका बेटा घुटने टेकता हुआ, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ पापा जी मुझे माफ कर दो। हालेलुया। और अब मैंने खुदा की हुजूरी में घुटने टेकने शुरू कर दिए। हालेलुया। आपसे सिर्फ कह रहा हूं, आप हफ्ते में एक रात, एक फुल नाइट, सिर्फ एक फुल नाइट। हालेलुया। हालेलुया। वो घुटने टेकता हुआ, वो कोढ़ी आया और यीशु के आगे उसने घुटने टेके। आप अंदाजा कर लो, एक कोढ़ी का यीशु के पास आना ये आसान बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात है कि ये कोढ़ी का यीशु के पास आ जाना, यही मौजज़ा है। यीशु के पास कोढ़ी, आप ये ऐसे लोग यीशु के पास नहीं आ सकते, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं, कोढ़ी लोगों के पास नहीं जा सकता। कोढ़ी मजमा वाली जगह पे नहीं जा सकता, क्योंकि कोढ़ी जो ही ऐसी जगहों से गुजरता है तो वो पहले से चिल्लाना शुरू कर देता है, नपाक नपाक, ताकि लोग जब उसे सुने, जब इस आवाज को सुने तो लोग दूर दूर हट जाए। हालेलुया। लेकिन कोढ़ी ने क्या किया? कोढ़ी ने बड़ी, मैं समझता हूं कोढ़ी ने अपनी जान हथेली पे रख के ना यीशु के पास गया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी जान हथेली पे रख के हम सारी रात दुआ कर सकते हैं? आपको शिफा तो चाहिए, लेकिन आपको शाफी नहीं चाहिए। आज एक मसीह ऐसा है कि उसको शाफी चाहिए। हालेलुया। इस तरह से जियो कि आपको शाफी चाहिए। जब शाफी मिल जाएगा ना तो शिफा खुद ही आ जाएगी आपके घर में। आमीन। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि आपको सिर्फ शिफा से नहीं, आपको शिफा शाफी चाहिए। जिसने शिफा देनी है उसको अपने घर में बुलाओ। हालेलुया। आपका रिलेशन किस तरह से है खुदा के साथ? इस औरत को शिफा चाहिए थी और उसने शिफा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब जहां तक उसका जोर चलता था उसने अपना जोर लगाया। पहले पैसा लगाया, जब पैसा खत्म हो गया तो फिर यीशु के पास गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना पैसा लगाओ। अगर आप समझते हो कि आपकी प्रॉब्लम मेडिसिन से, आपकी प्रॉब्लम दुआ से, आपकी प्रॉब्लम दवाई से खत्म होगी तो आप पैसा लगाओ। लेकिन आपका रिलेशन यीशु मसीह के साथ कैसा है? अगर गुड है तो रिजल्ट भी गुड होगा। आमीन।
मैंने कहा अगर रिजल्ट गुड है तो अगर रिलेशनशिप सही है ना तो रिजल्ट भी सही आएगा भाई, आमीन। अगर रिश्ता उसके साथ सही नहीं है ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। इसलिए अपने रिश्ते जो ना वो रिश्ते मजबूत करो यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। ज़बूर 100 हम पढ़ रहे थे इबादत शुरू होने से पहले। निकालो जरा ज़बूर 100 को, कोई पढ़ दे जरा। मालिक का जो उसकी तीसरी आयत पढ़ेगा। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। जी, हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। कितने लोगों ने भेड़ें रखी हैं? कितने लोगों ने भेड़ें रखी थी? आज नहीं, पहले। अब आपको ध्यान समझना है, अगर आपने भेड़ रखी है तो आपसे बेहतर दुनिया में कोई शख्स नहीं है इस बात को समझ सके कि भेड़ अपने मालिक से प्यार कैसे करती है। जब मालिक उसके पास आता है तो भेड़ अपने मालिक का मुंह तक चूमती है, उसके कपड़े चूमती है, उसके पैर, उससे बड़ा इतना लाड प्यार करती है। आपका बच्चा इतना लाड प्यार नहीं करता होगा अगर आपने सही से अगर भेड़ें रखी है तो। आपने भेड़ें नहीं रखी, आपने अपना छोटा बेबी जो आपका 1 साल का है या 1 साल से छोटा है, अपनी माँ से कितना प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार भेड़ अपने मालिक से करती है। उसका साल मुंह इतना, मैं हैरान हूं किस तरह से वो भेड़ अपने मालिक से प्यार करती है। तो हम यीशु की भेड़ें हैं, हम यीशु की। लालू साहब, मैंने कहा आप हिसाब कर लो, बाइबल में लिखा है कि हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। अगर वो हमारा मालिक है, अगर नहीं आपको तजर्बा तो ढूंढ के देखना, इंटरनेट से देखो या किसी बाड़े में जाके देखो जहां पे भेड़ों का मालिक अपनी भेड़ों के पास भेड़ को देख रहा है, बकरी को नहीं देख रहा हूं। भेड़ की बात कर रहा हूं, पेड़ की बात करो जिसके बाल घुंघरियाले से होते हैं, उसके पास जाके देखना कि वो अपने मालिक से कितना लव करती है, कितना उसको चूमती है, कितना उसके कपड़ों के साथ, कितना उसके कपड़ों के, उसकी बॉडी के साथ किस तरह से वो खेलती है। कई दफा तो जो छोटी छोटी भेड़ें होती है वो गोद में आके पता नहीं उसके साथ बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी लव वाली, बड़ी एक्साइटेड वाली हरकतें करती है। ये देखना अगर आपको नहीं मालूम तो अब आपका रिलेशन, अब हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हम यीशु के साथ ऐसा करते हैं, हमारा रिलेशनशिप यीशु मसीह के साथ ऐसा है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कैसा होना चाहिए, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा नहीं चाहिए। आपका रिश्ता खुदा के साथ ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। क्योंकि दाऊद की जो वाइफ थी, क्या नाम था उसका, वो उसे क्यों कह रही है बांका, क्यों कह रही है इसे पागलों की तरह नाच रहा है? क्योंकि जो दाऊद है ना वो भेड़ बकरियां चराता हुआ है, तो जो उसकी वाइफ है ना वो भेड़ बकरियां चराती हुई नहीं आई, वो शाही खानदान से है, वो पहले से बादशाह की बेटी है। अब उसके घर में इस तरह की हरकतें नहीं होती। आप समझ रहे हैं? आप जहां पे रहते हैं वहां पे हरकतों सरकार अलग अलग से है। आप ऑफिस में रहते हैं तो आपके कपड़े अलग तरह के होंगे, आपका ड्रेस अलग से होगा, आपके जूते अच्छे से होंगे, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं वहां पे आपके कपड़े इस्त्री शुदा होंगे, आपके जूते पॉलिश शुदा होंगे, आपके सर में कंघी लगी होगी और आपके गले में एक कार्ड भी होगा, क्योंकि आप एक अच्छे ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन आप अगर एक लोकल प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं जिसका कोई नाम भी अच्छे से किसी को याद नहीं है, जैसे मर्दी कपड़े इस्त्री हो या ना हो, चप्पल जूती हो चलेगी, कार्ड हो, कुछ जैसे कर मर्जी है, आपके कपड़े गंदे तरीके ना तो तब भी आप किस एरिया से, आपका रिलेशन किसके साथ है, आप किस ऑफिस में बैठते हो। तो जो जिस ऑफिस में बैठता था वो भेड़ बकरियों का ऑफिस था, और जो उसकी वाइफ जो जहां से आई हुई थी वो एक शाही महल था, वो वहां पे बैठती थी। अब माहौल तो फर्क होगा ना, आप समझ रहे हैं? हमारे जो बच्चे हैं, अब जो मेरे और आपके जो बच्चे हैं, इनका माहौल फर्क है। आप एक बहुत अच्छी सोसाइटी में चले जाओगे, उनके बच्चों का माहौल
फर्क होगा, और जो हमसे भी बहुत निचले लेवल के लोग हैं उनके बच्चों का माहौल फर्क होगा। लेकिन जब आप खुदा की हुजूरी में जाते हो तो फिर आपका माहौल कैसा होना चाहिए? हाँ, आप समझ रहे हैं? इसलिए जब वो दाऊद नाच रहा है, वो नाच नाच के खुदा की वर्शिप करे, खुदा की तारीफ करे, खुदा की तमजीद करे, तो उसकी वाइफ उसे कह रही है कि ये पागलों की तरह कैसे नाच रहे हैं, इसे शर्म ही नहीं आ रही। जब ये नाचता है इसके कपड़े कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, कभी इसका ये वाला हिस्सा नजर आता है, कभी इसका ये वाला हिस्सा नजर आता है, इसे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। आप समझ रहे हैं? उसे नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है, उसे इतना मालूम था कि वो भेड़ बकरियां चराने वाला है, तो उसे खुदा की वर्शिप कैसे करनी चाहिए। उसे पता था कि मेरी भेड़ मेरे साथ जब प्यार करती है, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ, मेरी भेड़ जब प्यार मुझसे करती है तो वो बाकी 100-200 भेड़ों को बिल्कुल नहीं देखती कि वो उसके साथ वो उसे देख रहे हैं या नहीं देख रहे। उसे मतलब है कि अब मैं अपने मालिक के पास हूँ तो मैंने अपना जी भर के इससे प्यार करना है। उसे कोई मालूम नहीं है कि चर्च में कोई आया या नहीं आया, उसे इतना मालूम है कि मेरा मालिक मेरे सामने है, मैंने अपने मालिक से कैसे प्यार करना है। हालेलुया। तो वो तो अपने मालिक से वो समझता था कि मेरी भेड़ें मुझसे कैसे प्यार करती हैं। अब वो भी अपने मालिक यहोवा खुदा से प्यार करता। उसे कोई मालूम नहीं, कोई मतलब नहीं था कि मैं बादशाह बन गया हूँ, मेरी मलका देख रही है, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं के बादशाह के जना से बादशाह समझ नहीं आ रही। हालेलुया। आप अपने मालिक से कैसे प्यार करते हैं? आमीन। समझ आ रही है भाई आप सबको? हाँ, आप किससे कैसे प्यार करते हैं अपने मालिक से? एक भेड़ की तरह। भेड़ बड़ी सादी सी होती है, वो आप इसे छोड़ दो ना, ये इतनी जितनी जगह पे हम हमारा चलते हैं, इतनी जगह पे मान लो वो घास है नीचे, उसे पंजाबी च घाह कहते हैं, हाँ? उसे छोड़ दो, आप 10 घंटे के बाद आना ना, वो किधर होगी? और अगर बकरी को छोड़ दो तो वो 10 सेकंड के बाद आपको वो 10 फुट दूर नजर आएगी, और 10 सेकंड के बाद 20 फुट और दूर चली जाएगी। इसलिए कहा तुम मेरी चरागाह की भेड़ हो। भेड़ का जो मालिक होता है ना, जिधर उसे रखता है ना, वो उधर ही रहती है। हालेलुया। मुझे जहां पर रखा जाना, मुझे वहीं पे रहना चाहिए। मुझे आप पे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपका रिलेशन, मैं वापस आऊंगा, हम टॉपिक से बाहर चले जाएंगे। आमीन। हमारा ताल्लुक खुदा के साथ कैसा है? क्या मेरा और खुदा का रिश्ता आपस में सही है? आमीन। हालेलुया। आपको नींद तो नहीं आ रही? हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा जबरदस्त होना चाहिए। आमीन। आइए खुदा के हुजूर झुकेंगे, दुआ करेंगे, सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे।